दोस्तों आपने इस तरह के नाइट लैम्प तो देखे ही होंगे। इनके अंदर एक स्विच लगा होता है, जब भी आप स्विच को ऑन करोगे तभी ये नाइट लैम्प ग्लो होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा नाइट लैम्प बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमने कोई स्विच का यूज ही नहीं किया, बल्कि इन दो बॉल्स का यूज किया है। तो जब भी इन बॉल्स को आप इसमें टच करोगे तभी हमारा नाइट लैम्प जो है वो ग्लो होने शुरू हो जाएगा। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये काम कैसे करता है। तो फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 8 इंच का पीवीसी पाइप थोड़ा रिंग शेप में कट कर लिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर लाइट लगाने वाले हैं। और एक 3 इंच का पीवीसी पाइप कट कर लिया है जो कि इसके स्टैंड के रूप में काम करेगा। तो इसके ऊपर सेट करने के लिए हमने थोड़ा यहाँ पर टेपर में इसको काट लिया है, ताकि जो रिंग है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो सके। और ये जो लाइट है वो 12 वोल्ट पर ग्लो करती है और इसके अंदर भी टेप होती है। तो इसकी आप टेप को पीछे से उतार कर इसके ऊपर आसानी से इसके ऊपर चिपका सकते हो। बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लेना है हमें और इसके अंदर इसको चिपका देना है, ताकि ये जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे। तो फटाफट से इसको चिपका लेते हैं। तो लाइट तो हमने चिपका ली है, अब बारी है इसकी वायरिंग की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो इसके ऊपर लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आपको इसकी वायर्स को ध्यान में रखकर कनेक्ट करना है। और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर देना है, जिसके अंदर से ये वायर्स को हम बाहर निकालेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि हमने वायर्स को कहाँ निकाला है। और अब ये जो मैं स्विच ले रहा हूँ ये एक रिले टाइप का ऑन ऑफ स्विच है। इसको NONC स्विच भी बोलते हैं, यानी कि ऑन ऑफ ऑन स्विच भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 लेग्स होते हैं, तो दबाने पर ये ऑन होता है और अगर दूसरी वायर पर लगाओगे तो दबाने पर ये बंद होगा। तो इसी तरह से इसकी वायर्स को आपको कनेक्ट करना है। तो आपको दबाने पर ये ऑन वाली वायर तक कनेक्ट करना है, तो आपको इस तरह का खास ध्यान रखना है। और अब इसको ग्लू की मदद से यहाँ पे इसको चिपका लेना। तो हमने यहाँ पर एक और होल किया है, जिसके अंदर से हमने एक धागा निकाला है। तो धागा हम जो है इसकी स्विच के ऊपर लगाएंगे, ताकि जब भी धागा ऊपर की ओर खींचे तो ये स्विच ऑन हो जाए। और अब हम यहाँ पर एक 12 वोल्ट का फीमेल जैक लगाएंगे, जहाँ से हम इसको पावर सप्लाई देंगे। तो अब हम इसको फटाफट से इसके अंदर जोड़ लेते हैं और फेविक्विक की मदद से अच्छे से इसको चिपका देंगे, ताकि ये बाहर ना निकले। और फटाफट से इसकी वायरिंग भी कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इसको जोड़ लेता हूं। तो आपको यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जिससे ये अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। और साइडों में से आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से हम इसकी वायर्स को बाहर निकाल लेंगे। और अब इसका जो पॉजिटिव सिरा है उसको पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव वायर है उसको नेगेटिव वायर पर कनेक्ट करना है। अगर गलत वायर जुड़ गई तो आपका काम नहीं करेगा, आपको वायर चेंज करनी पड़ जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसको हम फिट कर लेते हैं और ऊपर नीचे स्विच की ओर हम यहाँ पर कवर लगा लेते हैं। तो ऐसा ही कवर मैं नीचे की ओर भी लगा लूंगा, ताकि देखने में काफी अच्छा लगे ऊपर नीचे से। और अब मैं यहाँ पर एक थर्मोकोल की बॉल्स ले रहा हूँ। इसके अंदर हम नियोडिमियम मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। ये नियोडिमियम मैग्नेट आप ईयरफोन के अंदर से भी निकाल सकते हो, जो आपकी ईयरफोन खराब होगी उसके अंदर से भी निकाल सकते हो। तो मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ एक दूसरे को आगे की ओर धकेलते हैं। तो आपको नॉर्थ साउथ पोल का खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये चिपकना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। तभी हमारा जो स्विच है वो ऊपर की ओर खींचेगा, तभी जो हमारी लाइट है वो ऑन होगी। तो फटाफट से मैं इसको आपको टेस्ट भी कराकर दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने पेंट भी कर लिया, तो अच्छा भी लग रहा है। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इस बॉल को चिपकाया, जो धागा है वो धागे ने स्विच को ऊपर की ओर खींचा, जिससे हमारी जो लाइट है वो ऑन हो गई है। और देखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है। और ऐसा लगता है कि इसमें हमने स्विच का यूज नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमने स्विच का यूज किया है वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया है, और देखने में किसी को पता भी लगेगा कि इसके अंदर हमने स्विच लगाया। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।